दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज अपने भीलवाड़ा जिले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भीलवाड़ा के साथ लगने वाले राजस्थान के अन्य जिले कौन कौन से हैं। इसके साथ अजमेर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 5 जिले राजस्थान के भीलवाड़ा के साथ लगते हैं और साथ ही भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। भीलवाड़ा जिला दोस्तों अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है और अगर अपने आकार के आधार पर देखें तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका आकार आयताकार है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है 48। यह हाईवे दोस्तों राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है, या राजस्थान में से गुजरने वाला जो सबसे लंबा हाईवे है वो कौन सा है? NH 48 है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 732 किलोमीटर है और वैसे इसकी जो कुल लंबाई है भारत में वो 2807 किलोमीटर है। यह राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तथा डूंगरपुर से होता हुआ आगे गुजरात में चला जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में इस तरीके से समझाया गया है डिजिटल मैप के साथ कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसके संबंधित हमारे जो व्यूअर हैं चौहान जी, इन्होंने कमेंट भी किया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला नेशनल हाईवे देखते हैं 758। यह भी राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई है 156 किलोमीटर है। यह राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है और NH 758 नेशनल हाईवे 58 और 27 को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो अगला नेशनल हाईवे है 148D नेशनल हाईवे 58 और 552 को जोड़ने का काम करता है। जो 758 है वो 58 और 27 को, और जो 148 है वो 58 और 552 को जोड़ने का काम करता है। यह भीलवाड़ा से लेकर टोंक तक बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भीलवाड़ा जिले से जो गुजरने वाली मुख्य नदी है बनास नदी है। यह जो नदी है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक और अंत में सवाई माधोपुर में जाकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी क्या है दोस्तों? यह चंबल नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। बनास नदी को दोस्तों वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में बहुत बार यह पूछा गया है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। बनास नदी दोस्तों उदयपुर जिले की कुंभलगढ़ के पास खामनोर की पहाड़ियों से यह निकलती है और रामेश्वरम के पास यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले में जो अन्य नदी है कोठारी नदी है दोस्तों। यह नदी उत्तरी राजसमंद जिले की दिवेर पहाड़ियों से निकलती है और यह 145 किलोमीटर लंबी है और इसके बाद यह भीलवाड़ा में दोस्तों बनास नदी में मिल जाती है। अगली नदी है खारी नदी। यह नदी 80 किलोमीटर लंबी नदी है तथा यह राजसमंद जिले के बिजराल की पहाड़ियों से निकलकर देवली टोंक के नजदीक बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। भीलवाड़ा जिले की दोस्तों जो स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में मानी जाती है। यह माना जाता है कि एक भील व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका नाम है जो भीलवाड़ा रखा गया। फड़ चित्रकला के लिए भीलवाड़ा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मिट्टी है भीलवाड़ा की वो लाल पीली मिट्टी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। भीलवाड़ा को दोस्तों राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है और साथ ही भीलवाड़ा को राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है तो आपका जो राइट आंसर भीलवाड़ा होना चाहिए। अगला है नृत्य। यहाँ का जो प्रमुख है अंगी नृत्य है दोस्तों भीलवाड़ा जिले का। भीलवाड़ा जिले का जो शुभंकर है दोस्तों वो एक नाचता हुआ मोर भीलवाड़ा जिले का शुभंकर है।
राजस्थान के जो मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं जानकी लाल भांड जी, उनका संबंध भी क्या है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले से है। राजस्थान में सर्वाधिक पीतल के बर्तन दोस्तों भीलवाड़ा जिले में बनाए जाते हैं और भीलवाड़ा जिले में कोई भी अभयारण्य स्थित नहीं है। आगे भीलवाड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 10,455 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है 24,08,523 है और लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 973 है, यानी कि 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 973 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और अगर साक्षरता की बात करें तो 61.40% यहाँ की साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर 75.30 है और महिला साक्षरता दर यहाँ पर 47.20 है। आगे बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर जो बनेड़ा नगर है दोस्तों उसे भीलवाड़ा का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों जो मिनी खजुराहो है राजस्थान का वो 12 जिला है और बाड़मेर जिला किराड़ू के मंदिर है उन्हें क्या है राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बरूदनी में दोस्तों मुर्दों की होली निकाली जाती है, वो भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जहाजपुर है जो दोस्तों भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है, वहां पर क्या है महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंद दशा एक स्थान है, यहाँ पर क्या है यूप स्तूप स्थित है जो क्या है आर्यों द्वारा यज्ञ का प्रमाण माना जाता है। अंकन संस्था भी दोस्तों क्या है भीलवाड़ा जिले में स्थित है जो चित्रकला से संबंधित एक संस्था है। मेमू कोच फैक्ट्री भी भीलवाड़ा में है जो क्या है रेल के छोटे छोटे डिब्बे बनाने का काम करती है। बोडल की छपाई दोस्तों छिंपों द्वारा कपड़ों पर अभ्रक से जो छपाई की जाती है वो कहाँ की जाती है, भीलवाड़ा जिले में की जाती है। दोस्तों जो व्यक्ति कपड़ों पर छपाई करते हैं उन्हें छिंपे कहा जाता है। मंच ख्याल है दोस्तों वो बक्सूलाल व्यक्ति था, उसकी प्रसिद्ध है भीलवाड़ा जिले की। आगे है भीलवाड़ा जिले के जो प्रमुख मेले हैं। फूल डोल उत्सव है दोस्तों, यह रामनिवास धाम शाहपुर में लगता है। राज्य में राम स्नेही संप्रदाय का यह सबसे बड़ा मेला है। यह मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक लगता है जो क्या है 5 दिन तक भरता है। अगला मेला है धनोप माता का मेला, यह धनोप गांव भीलवाड़ा में लगता है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक लगता है। यह मेला भी 10 दिन तक भरता है। अगला मेला है त्रिवेणी या सोरत का मेला, यह दोस्तों बनास बेड़ेच और मैनाल नदियों के संगम पर भरता है। दोस्तों जहां भी आपको त्रिवेणी नाम आए वहां पर क्या है भगवान शिव का मंदिर जरूर होगा और भगवान शिव का मेला वहां पर भरेगा। यह जो मेला है दोस्तों बिगोद नामक स्थान पर भरता है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन यहाँ मेला आयोजित होता है। अगला जो मेला है स्वाई भोज का मेला है, यह भीलवाड़ा जिले के आसिंद में भरता है। तिलस्वा महादेव का मेला भी दोस्तों तिलस्वा भीलवाड़ा में भरता है। आगे है भीलवाड़ा जिले में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है मांडल, इसकी स्थापना मांडा राव के द्वारा की गई थी। मांडल के निकट ही दोस्तों मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। इस बांध का जो निर्माण है वो 1952-53 में करवाया गया था। जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी मांडल में स्थित है, यह छतरी 32 खंभों की छतरी है। इस स्थान पर क्या है जगन्नाथ कछवाहा की युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी और यह जो मृत्यु है 5 दिसंबर 1584 को हुई थी। नाहर नृत्य दोस्तों भी भीलवाड़ा मांडल का प्रसिद्ध है। मेजा बांध है दोस्तों जो यहाँ पर क्या है ग्रीन माउंट उद्यान स्थित है। बिजोलिया स्थान है जो पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यह भी प्रमुख स्थान है। इसे क्या है मेवाड़ का एक ठिकाना माना जाता था। इसके जो उपनाम है ऊपरमाल बिजोलिया को कहा जाता है। शिव भूमि के नाम से भी बिजोलिया को जाना जाता है। यहाँ पर शिव के जो प्रमुख मंदिर हैं मेंढकी महादेव का मंदिर, मंदाकिनी शिव मंदिर और बिजोलिया शिव मंदिर, यह 3 मंदिर क्या है बिजोलिया या ऊपरमाल में स्थित है।
अगला जो पर्यटन स्थल है रूठी रानी का महल है। यह दौड़ भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों यह रूठी रानी का जो महल है एक शिव मंदिर है, जिसे क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा ताराबाई के लिए बनाया गया था। पृथ्वीराज सिसोदिया को दोस्तों उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। आगे है भीलवाड़ा जिले में जो पर्यटन स्थल शाहपुरा रियासत। दोस्तों यह 16 दिसंबर 1631 ईस्वी को फूलिया के जागीरदार द्वारा स्थापित की गई थी। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन 14 अगस्त 1947 को उमेश सिंह प्रथम के द्वारा शाहपुरा रियासत में किया गया था। शहीद मेला लगता है यहाँ पर शाहपुरा रियासत में ही दोस्तों 23 दिसंबर को। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी दोस्तों शाहपुरा में स्थित है। केसरी सिंह बराहट की जो हवेली है दोस्तों वो भी क्या है शाहपुरा में स्थित है। राजस्थान की अगर सबसे छोटी रियासत की बात करें तो दोस्तों वो कौन सी थी, शाहपुरा ही थी। आगे है मेनाल। यहाँ चट्टानों पर तांत्रिक विद्या के आधार पर शैल प्राप्त हुए हैं। शैव धर्म व नाह धर्म संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो क्या है, मेनाल है। प्राचीन नाम मेनाल का महानाल था, यानी कि यहाँ से एक बहुत बड़ा नाला गुजरता था, इसीलिए इसे महानाल कहा जाता था और वर्तमान में इसे मेनाल नाम दिया गया है। भीलवाड़ा जिले की जो प्रमुख बावड़ियां हैं, सीताराम जी की बावड़ी, इसके किनारे रामचंद्र जी ने 35,000 पदों की रचना की थी। चमना बावड़ी है, यह शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। उमेश सिंह की नृत्यांगना चमना के द्वारा क्या है इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। चोखी बावड़ी दोस्तों यह भी बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। बाईराज की बावड़ी यह भी दोस्तों बनेड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। आगे है भीलवाड़ा जिले में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। मुगल बादशाहों ने मांडलगढ़ को मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में अपने सैनिकों के अभियान के अंतर्गत केंद्र बनाया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह ने 1 महीने तक मांडलगढ़ में रहकर शाही सेना को तैयार किया और महाराजा राज सिंह ने मुगलों से मांडलगढ़ को छीन लिया था। बदनौर दुर्ग का इतिहास है जो बदना नामक एक परमार राजा ने 845 ईस्वी में बदनापुर की स्थापना की, जो बाद में क्या है बदनौर नाम से जाना गया। आगे है बेवड़ा का किला। आगे है हमीरगढ़ या बकरौल का किला। महाराणा कुंभा के द्वारा जो 84 दुर्ग बनवाए गए थे उनमें से क्या है यह भी एक दुर्ग है। यह दुर्ग मेवाड़ का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके बाद है भीलवाड़ा जिले के जो प्रमुख स्थल हैं। बागौर दोस्तों पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसका जो उत्खनन स्थल महासतियों का टीला है वहां पर किया गया था। कोठारी नदी के किनारे यह बागौर सभ्यता स्थल स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है बागौर हवेली का, यह हवेली बागौर भीलवाड़ा में नहीं है। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। जो बागौर हवेली है वो उदयपुर में स्थित। भीलवाड़ा जिले में जो प्रमुख मंदिर है राम निवास धाम, यह शाहपुरा में स्थित है। देव नारायण जी का मंदिर यह गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर क्या है दोस्तों ईंटों की पूजा की जाती है देव नारायण जी के मंदिर में। गुज्जर जाति के आराध्य देव कौन से हैं, देव नारायण जी हैं। सवाई भोज का जो मंदिर है दोस्तों वो भी क्या है गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में ही है। हरनी महादेव जी का जो मंदिर है दोस्तों वो भी कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। इससे संबंधित दोस्तों अभी जो परीक्षा हुई थी पुलिस कांस्टेबल की उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हरनी महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर भीलवाड़ा था। धनोप माता का मंदिर भी धनोप गांव भीलवाड़ा में स्थित है। तिलस्वा महादेव का मंदिर मांडलगढ़ के निकट भीलवाड़ा में स्थित है। आगे है मेंढकी महादेव का मंदिर दोस्तों, ये भी क्या है ऊपरमाल बिजोलिया में स्थित है भीलवाड़ा में। दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।